हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं अलजबरा मतलब बीजगणित, जो पहले पुरानी इंटरमीडिएट की बुकें चलती थी 6 बुक, उनमें से एक बुक है अलजबरा, उसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो क्लास 11 12 के लिए और जो छात्र TGT PGT LT ग्रेड GIC तथा हिंदी मीडियम से IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा ये पहला चैप्टर है अध्याय 1 समुच्चय सिद्धांत एवं समुच्चय संक्रियाएं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेट थियरी एंड सेट ऑपरेशंस। तो इसको हम क्या है अपने लाइफ से जोड़ करके बताएंगे कि ये समुच्चय क्या है और समुच्चय की आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, कैसे आसान हो जाती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा एक टॉपिक है इसमें समुच्चय की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेट। जैसे कि हम डेली लाइफ में ये यूज करते हैं कि अंगूर का गुच्छा हो गया, टी सेट हो गया, डिनर सेट हो गया, भेड़ियों का झुंड हो गया, आदमियों का समूह हो गया या समुदाय हो गया आदि ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। जैसे कि झुंड, सेट, गुच्छा आदि जो शब्द यूज कर रहे हैं इनको हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में यूज करते हैं, ये चीज़ों को आसान बना देते हैं। अंगूरों का झुंड का मतलब ये है कि केवल उसमें अंगूर ही हैं, ठीक है। और अगर आदमियों का समुदाय के बारे में बात करें तो उसमें जो है केवल आदमी ही हैं उसमें, ठीक है। इसी प्रकार गणित में हम समुच्चय का प्रयोग करते हैं और समुच्चय से हम दर्शाते हैं और समुच्चय में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उनको मिला करके समुच्चय बनते हैं, ठीक है। तो उसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ताश के पत्तों की गड्डी, टी सेट, डिनर सेट, अंगूर का गुच्छा, भेड़ों का झुंड आदि सुविधा के लिए हम प्रयोग करते हैं इनको। ठीक इसी प्रकार गणित में हमें सुविधा के लिए समुच्चय या सेट का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया, ये जो सेट सिद्धांत है इसको किसने दिया है। तो हमारे एक जर्मन गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटोर। इनका जो जीवन काल है 1845 से 1918 ईस्वी में इनका जीवन काल था और इन्होंने ही ये सिद्धांत दिया है। जॉर्ज कैंटोर ने ये सेट सिद्धांत दिया है, सेट थ्योरी दिया है। इसके बाद आते हैं सेट क्या होता है। सेट के बारे में हम बात करते हैं। तो सेट होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित, जिसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ। तो सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड एक ही चीज़ है। इंग्लिश में इसे वेल डिफाइंड बोलते हैं और हिंदी में इसे सुपरिभाषित बोलते हैं, लेकिन दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। सुपरिभाषित का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ ऐसी हो जो सबके लिए सेम हो। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर मैंने एक समुच्चय लिया है A बराबर, ये मझला ब्रैकेट है और इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 और ये डॉट डॉट मतलब अनंत तक जा रहे हैं। तो इसको हम बोल रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है तो हम किसी भी व्यक्ति से इसको बोल सकते हैं और सबका जवाब सेम होगा। जब सबका जवाब सेम होगा तो उसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड या फिर सुपरिभाषित, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समुच्चय संकेतन, समुच्चय संकेतन इसे इंग्लिश में सेट नोटेशंस बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर होते हैं उनसे हम समुच्चय को दर्शाते हैं
तथा जो स्मॉल लेटर होते हैं अंग्रेजी के, उनसे हम उसके अवयवों या तत्वों को दर्शाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं समुच्चय निरूपण। समुच्चय का हम निरूपण कैसे करते हैं, इनको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण। ठीक है, तो इनको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला हमारा है तालिका या रोस्टर विधि, दूसरा है गुण या समुच्चय निर्माण विधि। तो जो तालिका या रोस्टर विधि है, इसको हम टेबुलर या रोस्टर मेथड बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो इसको कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसे कि ए कोई सेट है, 1 2 3 अनंत तक जा रहा है। तो इसकी एक खासियत होती है कि इसको हम मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और एक दूसरे को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीका है इसमें। ठीक है, जैसे x बराबर x सच दैट x प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यहाँ पर ये जो दो डॉट या 2 बूंदियाँ लगी हुई हैं, ये इनको हम सच दैट बोलते हैं, और इसको भी हम सच दैट बोलते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मतलब चारों प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं समुच्चय का अवयव। अगर हम बात करें कोई समुच्चय हम दें और उसमें कोई समुच्चय है, समुच्चय का अवयव है या नहीं है, उसको हम कैसे दर्शाएंगे। तो इसको हम एक टर्म यूज करते हैं बिलोंग्स टू, यूज ऑफ बिलोंग्स टू। ये जो इसका साइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, तो एक समुच्चय दिया गया है ए बराबर कर्ली ब्रैकेट 2 3 7 6। तो यहाँ पर हम बात करें तो 2 जो है मतलब 2 बिलोंग्स टू ए। तो क्या है, 2 बिलोंग कर रहा है ए में। अगर हमें ये दिखाना हो कि कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा तत्व है जो ए में नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब इसमें नहीं है, तो हम जैसे यहाँ पर लिखते हैं 8 इसमें नहीं है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से इसको हम ऐसे काट देंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 8 इसमें नहीं है, मतलब सेट ए में नहीं है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसको काट देते हैं। तो 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं समुच्चय के अवयवों का क्रम। समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनका क्रम कैसा होता है, उनको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पर, समुच्चय के अवयवों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3, तो इनको हम आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं। जैसे 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो क्रम से कोई दिक्कत नहीं होता है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, लेकिन सेम अवयव होना चाहिए। इसके बाद आता है एक पॉइंट है नोट। नोट में लिखा है किसी भी समुच्चय के अवयव को एक से अधिक बार, मतलब एक से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं या रिपीट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 1 2 1 2 0 2 1 0। इसको हम जो रिपीट कर रहे हैं उनको एक ही बार लिखेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये एकदम सही है। ये लिखना सही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है। तो हम इसमें तत्वों को ऐसे लिखते हैं जो कभी रिपीट ना करें। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए हम प्रश्नावली 1A को अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।